स्वामी ग्रंथराज पंचायत सिकाजी में वस्तु की वस्तुत्व की व्याख्या करके समझा रहे हैं। पदार्थ गुण पर्यात्मक हैं, भाव भावभूत हैं, भाव हैं या भाव से तात्पर्य पदार्थ। वस्तु चैतन्य भूत है, वस्तु अचैतन्य भूत है। दोनों ही प्रकार की वस्तु मूल सिद्धांत की भाषा में दो ही तत्व हैं, जीव जीवम दब्बम। जीव तत्व अजीव तत्व, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल ये अजीब तत्व हैं और जीव मात्र जीव तत्व है। इन दो के ही माध्यम से जीव अजीव का जो संबंध है, उस संबंध जो है असमान जाति पर्याय मात्र जीव पुद्गल में होती है। आश्रो बंध संबंध हृदय मोक्ष ये 7 तत्वों की रूपणा चलती है, तब आपको इसमें दो की प्रधानता है, जीव और पुद्गल। जीव और पुद्गल, पुद्गल भी अजीब है, इस दृष्टिपात अजीब कहिए, लेकिन 7 तत्वों में जब आप विशेष व्याख्या करते हो तो उसमें सहकारी रूप से धर्म अधर्म आकाश काल ये सब मिलेंगे, लेकिन मूल रूप से जीव और पुद्गल। जीव पुद्गल का संयोग जो है वही तो मित्र आश्रव है, वही तो बंध है, उसी का एक देश झरना निर्जा है, उसी को आते रोक देना संबर है, उसी का पूर्ण अभाव कर देना मोक्ष है। जीव से अजीब, जीव से पुद्गल का विच्छेद हो जाना मोक्ष है। जो पुद्गल परमाणु हैं, कारमान बरगणाएं हैं, इन कारमान बरगणाओं से आत्मा का अत्यंत अभाव पृथक कर देना, इसका नाम मोक्ष है। ये सारी भूमिका आपने 7 तत्वों की समझी, परंतु जैसा सुना है इतने से काम नहीं बनेगा। जीव पुद्गल का जो संबंध है अनादि संबंधित चा, विभाव अवस्था स्वभाव अवस्था, स्वभाव स्वभाव अवस्था 4 द्रव्यों में रहती है। विभाव से स्वभाव को प्राप्त होना ये जीव पुद्गल का धर्म है। जीव स्वभाव में प्रवेश होने पर विभाव में पुनः नहीं जाता, पर पुद्गल स्वभाव के बाद भी विभाव में जाता है। इसलिए परमाणु कारण भी है, परमाणु कार्य भी है। स्कंद अवस्था को प्राप्त होता है तब परमाणु कारण बनता है। जब स्कंद परमाणु अवस्था को प्राप्त होता है तब परमाणु कार्य बनता है। जीव द्रव्य कारण समय सार कार्य समय सार। जब जीव द्रव्य रत्नत्रय धारण करने के प्रणाम करता है, जीव द्रव्य रत्नत्रय का पालन करता है, तो वे जीव द्रव्य कारण समयसार होता है, तो ये जीव द्रव्य सिद्ध हो जाता है, तो वे जीव कार्य समयसार है। बिना कारण के किसी भी कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। अब जीव को जो असमान जाति पर्याय है, मनुष्य देव नारकी त्रियंच, ये जीव द्रव्य की असमान जाति पर्याय है। असमान जाति पर्याय में की प्राप्ति के लिए भी कारण कार्य विवक्षा है,
और एक कारण का जो विवक्षा है इतनी गहनतम है, इसमें जैसे कि ये विवक्षा कैसी है, जैसे कि वर्तमान में शक्कर की फैक्ट्री में किसी भी मनुष्य का हाथ नहीं लगता। ये विषय समझना है। पर दीपक भैया, दीपक पाटने जी, दीपक गया जी, ये जो व्याख्या है वो क्या कर रही है? जैसे कि महाराष्ट्र में हमने देखा कि मात्र गन्ना डाल दिया गया फैक्ट्री मशीन में, इसके उपरांत सीधा का सीधा बोरी में ही लद गया, गाड़ी में पहुंच गया, बोरे सिल गए, किसी मनुष्य का हाथ नहीं लगा। चक्रीस याद है? विष्णु सागर भी थे और सीधा का सीधा क्या हुआ, वहां पर उन्होंने गन्ना जा रहा था, बस आगे जाते गए, सीधे बोरियां भर रही थी शक्कर की और मशीन से सिल रही थी और मशीनों से उठ करके रखी जा रही थी। जैसे शक्कर की फैक्ट्री में, विषय पकड़ना, जैसे शक्कर की फैक्ट्री में, कारखाने में बिना पुरुष के हाथ लगाए किसी के मशीनों के द्वारा अपने आप में काम हो रहा था, ऐसे ज्ञानियों आपको बोध होना चाहिए, किसी परमात्मा ईश्वर के हाथ लगाए बिना हमारी गतियों का वर्णन चल रहा है, हमारे पर्यायों का वर्णन चल रहा है। जीव की शुद्धता की प्रकटता ईश्वर के हाथ में नहीं है। जीव की शुद्धता में आसमान जाति पर्यायों में भटकना किसी ईश्वर के हाथ नहीं है। हमारी सहज व्यवस्था देखिए कैसे है मित्र, जो बंद की धारा है वो मिश्र धारा है। जीव पुद्गल का संश्लेष संबंध है, उसका नाम बंध है। जीव राग देश परिणाम के साथ मायाचारी करता है तो ये जीव पशु बन जाता है। इसमें ईश्वर क्या कर सकता है? जीव रागदेश परिणाम के साथ, मंद कसाय के साथ रागदेश करता है, अल्पारंपरिक गृह के साथ तो मनुष्य बन जाता है। जीव रागदेश पूर्वक शुभ परिणामों के साथ मंद कसाय में श्राग संयम आदि का पालन करता है, सम्यक की आराधना करता है तो देव बन जाता है। राग देश को छोड़ना नहीं, राग देश के अभाव हो जाएगा तो चार गति में जाएगा ही क्यों, सिद्ध गति को ही जाएगा। स्वर्ग भी जा रहा है, वहां राग देश को लेके जा रहा है। समझने की कोशिश करो। प्रशस्त राग है, स्वर्ग जा रहा है, नरक त्रिंजर प्रशस्त राग है, पर बिना राग देश के संसार की कोई गति नहीं होती। बिना राग देश के संसार की कोई गति नहीं होती। संसार की जो भी गति होगी उसमें राग देश सहचर होगा। बोले स्वामी, जो जीव सर्वहा सिद्धि जा रहा है उसके लिए क्या कहेंगे आप? वो तो 11वें गुणस्थान में जाकर के जा रहा है, जा रहा जाने दीजिए। जैसी मेरे मित्र उसका सल्लिख न मरण होगा, नियम से गुणस्थान गिरेगा, गुणस्थान गिरेगा, चौथे में आएंगे। 11वें गुणस्थान से गया जीव चौथे में आएगा और चौथे से जाकर के साथ ही वो जीव स्वर्ग में उत्पन्न होगा। इसके साथ साथ उपशांत मोह था, छीड़ मोह नहीं था, राग देश को दबा के रखा था,
राग द्वेष का अभाव नहीं किया था। ये पुरुषार्थ चाहे आप हो चाहे मैं हूं, कोई भी जीव हो, यहां बहुत अच्छी सी बात आपको बताऊं। नीति यहां तुम्हारी नहीं चलेगी। नीति नहीं चलेगी, मतलब न्याय नहीं चलेगा, मतलब अभी बताता हूं। नीति नहीं चलेगी, न्याय नहीं चलेगा। न्याय नीति से जीना है तो संसार में जियो आप। न्याय नीति से जीना है, संसार में जियो आप। न्याय नीति क्या कहेगी? दीपक कलकत्ते का पेन दीपक गया ने छीन लिया और जाकर के कोर्ट में संदीप भाई न्यायाधीश से कहा कि दीपक कलकत्ते ने का पेन दीपक गया जी नेताजी ने ले लिया है, आप न्याय कीजिए। बिल्कुल संभल के सुनना भाई। न्यायाधीश के पास पहुंच गए, मैंने न्याय कीजिए मेरा। गवाही में विकास मोदी को खड़ा कर दिया। वो भी कह रहा है दीपक का था, ठीक। सारे सबूत दीपक के ही हैं, सब कुछ बढ़िया है आपका, लेकिन अभी आपको 1 मिनट के अंदर कुछ और निर्णय लेना पड़ेगा। न्यायाधीश बराबर दीपक के पेन की पैरवी करा के न्याय दे रहे हैं। वकीलों ने पैरवी की, परंतु मैंने ये कहा आपसे मुनिराज बन के जीना है, तत्व निर्णय के साथ जीना है, तो ये वाली न्याय नीति से तुमको दूर होना पड़ेगा। मुनिराज बन के जीना है। मित्र ये शुद्ध जल से ही पवित्र, गंगा से पवित्र, क्षीर सागर से पवित्र ब्रह्मांड में कोई वस्तु है? मुनि मन सम उज्जवल नीर प्राश की गंधि भरा। गंगा का पानी नहीं दिखा, नर्मदा का पानी नहीं दिखा, सरस्वती चंबिल यमुना का पानी नहीं दिखा, कभी को मुनि मन सम उज्जवल नीर प्राश की गंधि भरा। जैसा मुनि का मन पवित्र होता है, ऐसा जल प्रभु मैं आपके चरणों में लेके आया। जितने धरती के देवता दिगंबर मुनिराज भारत की भूमि पर 2.5 द्वीप में विराजमान हैं, उन्हें ये अभ्यास नहीं करना चाहिए कि पेन मेरा कि तेरा। अभ्यास ये करना चाहिए मुनि का मन मेरा हो जाए। आइए मित्र, न्यायालय में न्याय हो गया। दीपक का पेन दीपक ने दे दिया, दीपक के हाथ पहुंच गया। इसके उपरांत न्यायाधीश जी संदीप भाई कहते, महाराज जी मैंने न्याय ठीक किया कि जिसकी वस्तु थी उसको दिला दी है। गवाही ने भी कहा, स्वामी हमने गवाही ठीक दी, जिसकी वस्तु थी उसको दिला दी है। बेटा न किसी न्यायाधीश के बस की बात है, न किसी गवाही के बस की बात है। और क्या तीर्थंकर परमात्मा महावीर स्वामी की भी अतुल बल के धारी उनकी ताकत नहीं है किसी की वस्तु किसी को दिला सके।
जो तुमने दिलाई है वस्तु उनकी उनको, वो उनकी थी ही नहीं। न पेन दीपक कलकत्ता का था, न पेन दीपक गया का था मेरे मित्र, ये तो परवस्तु थी। तुमने क्या नीति खेल के बता दिया, कौन सा बड़ा काम कर दिया। पर वस्तु थी। निज वस्तु तुम किसको दिला सकते हो? मेरा ज्ञान दर्शन है। मेरे ज्ञान दर्शन को तीर्थंकर परमेश्वर, जिनेश्वर, महेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु कोई भी नहीं दे सकते। और मेरी वस्तु मेरे से भिन्न होती कब है? तो आप मुझे दिलाएंगे। इसलिए मेरी वस्तु के लिए जगत के किसी भी न्यायाधीश की, नेता की आवश्यकता नहीं है, किसी ईश्वर की आवश्यकता नहीं, परमात्मा की आवश्यकता नहीं। मेरी वस्तु मेरे ही पास थी, है, रहेगी। बोलो चक्रीस बराबर। इसलिए जो मुर्दाज बन के न्याय नीति में जीना चाहते हैं वे सब अन्यायी लोग हैं। जो जीव जगत की न्याय नीति में जीना चाह रहे हैं, मैं अपनी वस्तु का न्याय करके रखूंगा, मैं अपना न्याय करा के ही रहूंगा, मेरा न्याय करिए गुरुजी। तुम क्या न्याय कराने आए हो? जो तुम दूसरे से न्याय कराओगे वो अन्याय होगा। आपका न्याय तो स्वयं करिए। रोम खंड तुम्हारा नहीं है शरीर का, तुम किस पर न्याय लेने आए हो? क्या हुआ पीयूष, बराबर नहीं है? बराबर ही है। विकास छाबड़ा करे थे मेरे से, बोले सोमी ये तो बराबर जो आप कहते हो मैं भी कहता हूं, लेकिन इसमें प्रवेश कैसे हो? इसमें प्रवेश कैसे हो? अरे इसका प्रवेश करनी नहीं है आपको। जिनमें तुम प्रवेश किए बैठे हो उनसे बाहर आ जाइए। जिनमें तुम प्रविष्ट हो उससे बाहर आ जाइए। जो कषाय में प्रवेश कर रहे हो, मिथ्या रागद्वेष में प्रवेश कर रहे हो, पुद्गल पिंडों के ममित्व में प्रवेश कर रहे हो, उससे बाहर आ जाइए। बाकी कुछ नहीं करने का। इसलिए ज्ञानियों, ये परम सत्य बेटा विकास इस भवन में प्रवेश होते ही ऐसा आपको नहीं लगता मैं भिन्न लोक में पहुंच चुका हूं।